हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एडुकेरिया के करंट अफेयर्स नए बुक अपडेट लेके आए हैं जो 1.5 वर्षीय क्वेश्चन होंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के इसमें क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे बीपीएससी, आल स्टेट, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी आदि एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम आज इसमें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो कि डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है या उद्घाटन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी में। जो है कि जर्मनी में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक जो है देश कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया है जर्मनी। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एकदिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ जो है कि विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15-17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे में रेड्स के बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत ने किया है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी तक किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा जो है कोयम्बटूर से सिडनी तक शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है कि हिमाचल प्रदेश है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में जो सदस्य शामिलों की संख्या है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल है। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अनफाइंड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में किया है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंसर ए सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा DRDO। आंसर सी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध जो है कि सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिको के
लियोन में आयोजित IWF यानी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो देखिए मैक्सिको में हमारा इसमें मैक्सिको में जो है कि लियोन आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक जो है कि गुरु नायडू सेनापति बने हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुलेमित हैं? तो देखिए इसमें उपयुक्त सभी सही है। पहला दिया हुआ है रबाब फातिमा जो है कि संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं, यह भी सही है। हमजा अब्दी बर्रे जो है कि सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट है चो सोल हुई जो है कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं, यह भी सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला कथन दिया हुआ है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है, भारत में इस सूचकांक में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनोक्वाक्स वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जो है कि बीच बिजली ऐप लॉन्च किया गया है? तो बीच बिजली ऐप जो है कि गोवा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कि विक्की कौशल, इन्हें सरदार उधम मूवी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही है। दूसरा नंबर पर दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृतिनी सनोन को जो है कि मिमी मूवी में दिया गया है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही है। चौथा देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कि शेरशाह दिया गया है, तो इसमें सभी सही हैं, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कथन सभी सही हैं, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिताली राज ने जो है कि 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, मिताली राज, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया ने जो है कि जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिणी कोरिया ने जीता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम सभी कथनों को बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टोपेन से संबंधित है, यह भी सही है। दूसरा देखेंगे, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एंथेन थॉम्पसन हेरेरा से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इतालवी मेंस फुटबॉल टीम्स जो है कि यह भी सही है, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया है, आंसर सी सही हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है कि फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नैनीताल में जो है कि हाल ही में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है नैनीताल, ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है कि पंचकुला हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल प्रारंभ किया है, राजस्थान सरकार ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुनियमित हैं? तो देखिए इसमें हमारा पहला दिया हुआ है सुजाय लाल थाओस, जो कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, यह भी सही है। दूसरा देखते हैं, जुल्फिकार हसन किससे संबंधित हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, यह भी सही है। तीसरा है वजराम बेगज किससे संबंधित हैं? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब टीम जो है कि गुजरात टाइम्स ने जीता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा जो है कि बेंगलुरु में शुरू की गई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रबंध संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद ने हाल ही में भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, अहमदाबाद सरकार ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड के लुसानो में आयोजित FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो स्विट्जरलैंड में लुसाने ने आयोजित FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जो है कि भारत ने जीता है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थक पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया था? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम जो है कि केवल एक पृथ्वी, इसका थीम रहा है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही बिग EA परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम में, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े ज्वेलर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स का जो है कि सबसे बड़े ज्वेलर्स एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य को जो है कि बटरफ्लाई घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे, पहला दिया हुआ है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। दूसरा देखते हैं, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, भारत को इनमें से सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है, इसलिए उपयुक्त सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य कौन सा है?
तो हमारा आंसर हो जाए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन दिया हुआ है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभारंभ नीनो में था। पहला सही है। दूसरा कथन देखते हैं, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है, यह भी सही है। इसमें तीनों सही है, इसलिए सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर में किया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा ने जीता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48वां अरोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है। तो यह असम में चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन पोर्ट और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग में 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीरीज सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आगरा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस शीट 2 नंबर देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य जो है कि महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिगो बना है। आंसर ए सही हो जाएगा। इंडिगो जो है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी इंडिगो बनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को जो है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेसिका वाटकिंस बनी है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल टनल को जो है कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार रचना जो है कि अटल टनल को दिया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेडस कैफ कहाँ खोला गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल में खोला गया है। आंसर डी सही हो जाएगा। भोपाल में जो है कि नया और पहला जो है कि देश का क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफे खोला गया है भोपाल में। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्षदा शरद गरुक बनी है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वियतनाम में। वियतनाम देश में जो है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज जो है कि 632 मीटर का बनाया गया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला दिया हुआ है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया है। यह भी कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटियों ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह भी कथन सही है। आइए आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लवली प्रोजेशन यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, कथन यह भी सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट की शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिले में, जो है कि ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट की शुभारंभ बिहार के पूर्णिया राज्य में शुरू किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में WTO के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो है कि हाल ही में WTO के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो में किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुनिश्चित है। तो देखिए इसमें सही मिलान करना है। तो पहला दिया हुआ है मणिक साहसा, जो है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं, यह भी सही है। दूसरा देखते हैं राजीव कुमार, जो है कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं मार्कोस जूनियर, जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं, यह भी सही है। तो इसमें जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी भी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुनिश्चित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो देखिए राकेश मरिया जो है कि किससे संबंधित है। तो राकेश मरिया जो है कि लेटेट मी से इट नाउ से संबंधित हैं, इनकी पुस्तक का नाम है, तो यह भी सही है। देखेंगे राशिद किदवई, इनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो राशिद किदवई इनकी पुस्तक का नाम जो है कि लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, इनके पुस्तक का नाम है, तो यह भी सही है। प्रकाश सिंह देखेंगे किससे संबंधित है। प्रकाश सिंह का पुस्तक का नाम जो है कि द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्मेंस इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है, तो यह भी सही है। इसलिए इसमें उपयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है हमारा पहला कथन, रिपोर्ट विदाउट बोर्ड संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल की 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, यह भी सही है। इसलिए आंसर हमारा तीनों सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुनियमित है। तो सही मिलान करना है, एक तरफ योजना और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, देखना है कि कौन किससे संबंधित है या नहीं। तो देखेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना जो है कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर दिया हुआ है ये अधिगम योजना जो है कि हरियाणा से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, यह भी सही है। चौथा नंबर दिया हुआ है चारा बिजाई योजना जो है कि हरियाणा से संबंधित है, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर हरियाणा में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है, जो कि नीरज चोपड़ा के नाम पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते बनी है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला त्रिहोप बनाने की घोषणा किस राज्य ने ST और SC विकास विभाग ने की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार को कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा भारत को दिया गया है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार को फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिंथिया रोजेंसबेक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री
टेक्नोलॉजी हब फैक्ट हब कहाँ खोला गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राज़ील के कैक्रियास डो सुल में हुई 24वें मुक्त वाहिद ओलंपिक डेफलिम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला कथन दिया हुआ है, भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रांज समेत कुल 16 मेडल जीते थे। ऑप्शन पहला भी सही है। दूसरा देखते हैं, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सुमित दहियार ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह शिखर सम्मेलन जो है कि कोपनहेगन में डेनमार्क में आयोजन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट का विकास निर्माण किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो है कि पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट का विकास जो है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान के नाम से आसानी किस देश ने रखा है? तो आसानी जो है कि श्रीलंका ने रखा है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की गई है? तो चेन्नई में किया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल कृष्ण बिट्टू दास दोषी को किया गया है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विशेष बंगाल अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी को, जो कि हाल ही में विशेष बंगाल अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISA द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राखीगढ़ में। नेक्स्ट है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरामको को, जो है कि 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर जो है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, सऊदी अरामको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीत हासिल की है? तो भारत ने। आंसर ए सही हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो हमारा आंसर होगा लियोन मेसी ने, जो है कि 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहला स्थान लियोन मेसी ने हासिल किया है। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ कमीशन इलेक्शन ऑथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2022 में कर्मचारियों को सुरक्षित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 में किस खेल को हटा दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती को हटा दिया गया है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखेंगे, जो कि हाल ही में घोषणा किया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस गेम को हटाया गया है? तो तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती को हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेंटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद एफएसी। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसे भारत के 8वें स्थान प्राप्त रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई यूएसए में किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखें। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और यूएई के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी में किया गया है, जो कि स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDU और USA की DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में किस देश में को शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य को, जो कि संयुक्त राज्य महासभा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी परिषद के रूप में चेक गणराज्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुनियमित है? तो देखिए, इसमें हमें मिलान करना है कौन सा सही है। तो देखेंगे, पहला दिया हुआ है एलिजाबेथ बोर्न, जो कि किससे संबंधित है? तो यह फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। ऑप्शन ए सही है। दूसरे नंबर पर देखते हैं एंथनी अल्बनीज किससे संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। बी ऑप्शन भी सही है। तीसरे नंबर पर देखते हैं विनय कुमार सक्सेना किससे संबंधित हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जो है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं हसन शेख महमूद किससे संबंधित है? यह सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। यह इससे संबंधित हैं जो है कि हसन शेख महमूद, जो कि सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। तो डी ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी सही हैं। तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए निर्धन एवं संबंधित क्षेत्रों में कौन सुनियमित है? तो देखिए, एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, सही मिलान करना है। तो देखेंगे, तो पहला दिया हुआ है लियोनिद क्रावचुक, जो है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पहला सही है। दूसरा देखते हैं अब्दुल गफ्फार चौधरी किससे संबंधित हैं? यह बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं। यह भी सही है। तीसरे नंबर पर देखते हैं एंड्रयू साइंस किससे संबंधित है? तो एंड्रयू साइंस जो है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। सी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकारी अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा जो है कि केंद्रीकृत अधिकारी अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया ने जीता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ था। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमैका को। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक जो है कि जमैका में संबोधित किया था। आंसर सी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
तिरुवनंतपुरम में किया है, जो कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में जो कि तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई में, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेशी निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी जो है कि मुंबई में लॉन्च किया गया है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानदंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय पीरामल को जो है कि कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, अजय पीरामल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किग्रा भार वर्ग स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निकहत जरीना को जो है कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में जो है कि 52 ग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक निकहत जरीना ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संचार मंत्री अनिश्वरी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास में जो कि अनिश्वरी वैष्णवी ने जो है कि शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थानांतरित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन ने जो कि अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, चीन देश ने। ओके फ्रेंड्स, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अडानी स्पोर्ट्स लाइंस में जैसे कि भारतीय कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में जो कि फ्रेंचाइज का अधिग्रहण किया गया है अडानी स्पोर्ट लाइंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म जो है कि लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल राज्य सरकार ने जो है कि हाल ही में अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म लॉन्च करने की घोषणा किया है, केरल राज्य सरकार ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोब हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा WHO ने जो कि 10 लाख महिलाएं आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोब हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा WHO से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियम लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी ने जो है कि प्रीमियम लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब जीता है। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने मौखिक पक्ष से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेल्जियम देश जो है कि मौखिक पक्ष से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, ऐसा करने वाला बेल्जियम देश बन गया है पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मूल की किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ द साउथ वॉक के मेयर के रूप में चुना गया है? तो साउथ वॉक मेयर के रूप में जो है कि सुनील चोपड़ा को चुना गया है। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएट के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
कैप्टन अभिलाष बराक को, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल किया गया है, कैप्टन अभिलाष बराक को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश की सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहर की प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का जो है कि उद्घाटन किया है। डेट एक्यूरेटली अगर पूछ ले तो 27 मई 2022 को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री ने किया है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में जो है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तमिलनाडु की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2030 तक भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शौर्य चक्र, जो है कि शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत जो है कि शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 15,000 करोड़ की 5,230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IISFP की नींव रखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा करनूल, आंध्र प्रदेश में। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री स्टेशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोज दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, चेक गणराज्य जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री स्टेशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है चेक गणराज्य में। आंसर जो है कि बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की, यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपर नोवाज ने, जो है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब सुपर नोवाज ने जीता है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत की सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमुई में, जो है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GIS ने बिहार के जो है कि सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है, तो जमुई में। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 पदक, जो गोल्ड
33 पदक किसने जीते, जिसमें से गोल्ड 13 थे और सिल्वर 15 और कांस्य 5 पदक थे। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजेएल की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जैसलमेर ने। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबई को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केन्या। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनटीपीसी के द्वारा जो है कि संस्था द्वारा बालिका शक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के किस चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड एंटोनो बारो में जो है कि किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा देखिए दो कथन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पहला कथन सही है। दूसरा देखेंगे, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। दूसरा कथन भी सही है, इसलिए दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य सरकार ने जो कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला जो है कि केरल राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एम्बेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेनिस पोर्नेल सुलिवन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुलेमित है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से सही मिलान करना है और वो देखना है कि सही है या नहीं। तो देखिए पहला दिया हुआ है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? तो यह टाइगर ऑफ मद्रास से संबंधित है। तो यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, राजेश तलवार किससे संबंधित हैं? तो राजेश तलवार जो है कि द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं। बी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है देविका रंगाचारी किससे संबंधित हैं? तो क्वीन ऑफ फायर से संबंधित हैं। सी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुलेमित है? तो देखिए एक तरफ योजना और एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है। तो देखेंगे, गौ अभ्यारण्य योजना किससे संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
यह ऑप्शन ए सही है। दूसरा देखेंगे हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है, तो यह उत्तराखंड से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरा देखेंगे हम्बी हब योजना किससे संबंधित है, तो यह दिल्ली से संबंधित है, यह भी सही है। तो इसमें हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुनियमित है, तो देखिए एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखेंगे विनय मोहन क्वात्रा किससे संबंधित है, तो विनय मोहन जो है क्वात्रा जो है कि भारत के नए विदेश सचिव हैं, यह सही है। दूसरा देखेंगे डॉक्टर मनोज सोनी किससे संबंधित है, तो यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है हर्षवर्धन श्रृंगला किससे संबंधित है, तो यह G20 के मुख्य समन्वयक हैं, तो यह भी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने, आंसर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, हाल ही में किससे पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश ने जो है कि पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है श्रीलंका देश ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मतुआ धर्म महोत्सव मेला जो है कि 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन जो है कि पश्चिम बंगाल में किया गया है, ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रूप भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल देश ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने, जो कि वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड देश के जो कि वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह पता लगाया है कि माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का जो है कि पता लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें, तो देखिए पहला कथन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादन राज्य बन गया है, पहला सही है। दूसरा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादन राज्य है, दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें कथन फर्स्ट और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरूज अफ्ताब जो निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील लैंग इंडस्ट्रियल वाटर से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत जो है कि प्रसंस्कृत स्टील लैंग इंडस्ट्रियल वाटर सड़क बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है सूरत, आंसर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के लिए खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध जो है कि कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू किया गया है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई में भारत के जो है कि कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले सामने की पुष्टि की गई है मुंबई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में भी हाल ही में किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता
सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल में किस स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाल की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयनगर से कुर्था तक जो है कि भारत और नेपाल के स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाल की गई है, जयनगर और कुर्थाल में। आंसर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल ATAGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महाप्राणकालीन पत्थर के जार घड़ों में जो है कि मैग्नेटिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। इसमें कथन 3 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, भारतीय म्यूजियम रिंकी केज को एल्बम डिवाइस टाइम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं, भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ कालू को उनके एल्बम अल करूर अवार्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। यह भी कथन सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार स्कूल चलो अभियान की शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीवों की दुर्व्यवहार से बचने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड में जो है कि खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के सतत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्यपाल मलिक SS दुलंत को। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय में जो है कि 38वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया है। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा भारत में। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में जो है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद आयोजित किया गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह ने जो है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर प्रदर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात में नांदाबेट में अमित शाह ने किया है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात को जो है कि ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में जो है कि गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने फोटोग्राफ एम्बस ब्रेकेन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल सिर्फ वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कनाडा। कनाडा को जो है कि फोटोग्राफर एम्बस ड्रैकन में कमल लुप्स रेडिएशन स्कूल सिर्फ वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार कनाडा को दिया गया है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिताली राज जो है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट जो है कि मिताली राज बनी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में देश के अंतर्महाद्वीप बैल्टिक मिसाइल सरमंत का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए रूस में किया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी और हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिकुला दर्रा पर जो है कि 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबे हाईवे सुरंग बनाई जा रही हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन संलग्नित है? तो देखिए, एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। देखेंगे, अजय कुमार सूद किससे संबंधित है? तो यह भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे, इकबाल सिंह लालपुरा किससे संबंधित हैं? तो यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, यह भी सही है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, कृष्ण रामनुजन किससे संबंधित है? तो यह नैसकॉम के अध्यक्ष हैं, यह भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है कि कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल का थीम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉर्नेस इन्वेशन टू रिड्यूस द मलेरिया देश इसेस वर्नेस एंड सेव लाइव्स हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसमें, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे, सेकेंड एससी बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। तीसरे नंबर पे भारत में सेकेंड एससी बेंगलुरु शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन भी सही है। इसमें तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच समझौता हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में, आंसर सी सही हो जाएंगे।
पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आयोजित त्यौहार में कौन सा सुलेमित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुरलेदेई जो है कि उत्तराखंड से संबंधित है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है कि हरियाणा से संबंधित है। पोइला वैशाल जो है कि बांग्लादेश से संबंधित है। और तो इसमें हमारा तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुलेमित है? तो देखिए पहला दिया हुआ है जय शाह जो है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, यह भी सही है। शारदा वर्डी मुखामेदोई जो है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, यह भी सही है। रानियल विक्रम सिंघे जो है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, यह भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हैं, इसमें डी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिवासी ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मैकमल आदिवासेजा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक जो है कि हाल ही में मैकल और एलिजाबेथ आदिवासेजा ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिवासी पुरस्कार 2022 के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सावर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 48 का हमारा राजस्थान सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया है, यह भी ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं, यह भी सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त किया है, यह भी सही है। इसमें से उपयुक्त सभी सही है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले पोर्ट ब्लेयर सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधीनगर में जो है कि हाल ही में पहले पोर्ट ब्लेयर सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं, यानी 5। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नासा का आर्टेमिस प्रथम मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? तो नासा का आर्टेमिस प्रथम मिशन ग्रह जो है कि चंद्रमा उपग्रह से संबंधित है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी दिवस के अवसर पर हार्पर क्लॉसिस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, आंसर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बायजूस ऐप जो है कि स्पॉन्सरशिप जो है कि हासिल किया है फीफा विश्व कप 2022 की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉक्स माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने की सक्षम बनाया जा सके? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केरल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलर साइंस एंड कैरिफोयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है, यह किस मंत्रालय की योजना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रभावी भारतीय को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेजस जो है कि तेजस ने केंद्रीय सूचना प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रभावी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए तेजस परियोजना की शुरुआत किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 94 अकादमी पुरस्कारों से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे, पहला कथन दिया हुआ है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार क्वार्ड को दिया गया है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल थिम्स को दिया गया है, बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका
चैलेंज को दिया गया है, यह भी ऑप्शन सही है। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिषद ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू को भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कि अप्रैल 2022 में भारत देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला स्रोत मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर स्पीति में जो है कि भारत का पहला स्रोत मैराथन हिमाचल प्रदेश के जो है कि स्थान पर आयोजित किया गया है, लाहौर स्पीति में, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी टेम्पल 360। टेम्पल 360 के तहत केंद्रीय संस्कृति और विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा जो है कि वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग को 4 धाम के दर्शन कर सकता है, आंसर बी टेम्पल 360। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी आरेजेफा जौहरी को जो है कि उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अरेलेफा जौहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैत्री, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस पद्धति कवि एवं साहित्यकार को उनके कवि संग्रह में तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्रा, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह से सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान से, आंसर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाए ब्रिक्स। ब्रिक्स से जो है कि वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेश के रूप विकसित पॉलीसिट्रिक प्रोस्टेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा HD1। HD1 जो है कि खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई और हैदराबाद, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, आंसर डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मध्यस्तर और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन गुजरात सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेक्सजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बेंगलुरु। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ असम में। आंसर डी सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगा से प्रभावित हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस जो है कि द्वीपीय देश चक्रवात तूफान मेगा से प्रभावित हुआ है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जो है कि किस देश ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य ने हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कि हनुमान जी का 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम में। असम राज्य में जो है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर राउरकेला में जो है कि वर्ष 2023 में F1H पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजन भारत के 2 शहरों में जो है कि भुवनेश्वर और राउरकेला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मार्ग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिहार। बिहार ने जो है कि 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है बिहार राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिट पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पर्यटन मंत्रालय द्वारा ने जो है कि डिजिट पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है 17-21 अप्रैल 2022 को मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 3000 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पंजाब राज्य सरकार जो है कि हाल ही में 1 जुलाई से सभी घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेंस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य जो है कि डिजिटल टिकट प्रणाली लेंस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविक्ट गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में जो है कि इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। आंसर बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या होगा? तो विश्व जो है कि पृथ्वी दिवस 2022 का थीम जो है कि हमारा इन्वेस्ट इन आवर प्लांट होगा। आंसर सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो कि डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेज बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 का, आंसर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो हमारा आंसर होगा उर्सुला वान डेर लेयने, आंसर ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पल्लवी पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई हैं। ऑप्शन बी सही होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगत क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिली। चिली में जो है कि 2022 में भारत के दिव्यांग जो है कि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर चिली में हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट के क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब नहर जो है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो है कि 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को चिनाब में मंजूरी मिली है। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल को हरा किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो पश्चिम बंगाल जो है कि पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का अपने नाम किया है, केरल राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN अवैध तंबाकू उत्पादन व हिसाब सोने नगदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखेंगे, 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेविंग को प्रदान किया गया है, यह भी कथन सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है, 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की पद्धति पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टी को प्रदान किया गया है, यह भी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन देखेंगे, पहला दिया हुआ है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है, यह भी कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर उपयुक्त सभी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ज्ञान वापी मस्जिद जो है कि हमारा वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित है? तो हमारा मिलान करेंगे। तो देखिए, पहला दिया हुआ है लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यह भी सही है। त्रिशूलपुरम उत्सव कहाँ से संबंधित है? तो यह केरल के संबंधित है, ऑप्शन बी भी सही है। सियूइल लिवी फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? यह मणिपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज हम 1 से 5 तक का प्रैक्टिस शीट देखे हैं, फिर कल 1 से 5 तक प्रैक्टिस शीट देखेंगे, और फिर उससे अगले दिन 1 से 5 तक प्रैक्टिस शीट देखेंगे। टोटल प्रैक्टिस शीट 15 दिया हुआ है, और हम 3 दिन में प्रैक्टिस शीट पूरा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।